सो नाउ अब हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पर हमें बोला है कि 23 और 24 में जो है हमें वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड बाय जनरेटिंग रिवॉल्विंग अराउंड द रीजन अबाउट द गिवन लाइन। वो जो है रिवॉल्व कर रहा है एक रीजन में जो लाइन हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 रीड कर लेती हूँ मैं सबसे पहले। द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लाइन हमें दी गई है यहाँ पे y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बिलो द कर्व y इक्वल टू सीकन ऑफ x टेंजन ऑफ x और जो लेफ्ट साइड है वो y एक्सिस है अबाउट द लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास जो है जो हमारे पास लाइन है वो क्या है, वो है एक सीकन x टेंजन x और साथ ही साथ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और इसको अब हम किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर लाइन को देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। कहते हैं कि ये लाइन जो है ये यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, विद द सीकन। यहाँ पर जो सीकन है हमारे पास वो कौन सा किरदार अदा कर रहा है, वो अदा कर रहा है किरदार यहाँ इस लाइन का, ठीक है। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये यहाँ का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सीकन ऑफ x टेंजन ऑफ x, ठीक है। अब ये सीकन लाइन जब उधर जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आएगी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ ये 0 है, ये यहाँ पर पाई बाय 2 आता है, तो इसके दरमियान ही में हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ भी आती हैं और वो हमारे पास लिमिट में इंक्लूड होगी, ठीक है। 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब लिमिट यहाँ तक जा रही है, एक होता है हमारे पास पाई बाय 6, फिर होता है पाई बाय 4, फिर होता है पाई बाय 3 एंड देन पाई बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिमिट आएगी, लिमिट आएगी हमारे पास पाई बाय 4, सही, क्योंकि ये एक कर्व लाइन है वो अपसाइड जा रही है, ठीक है, विद द बिलो लाइन ऑफ सीकन टेंजन, सही, अपर लाइन विद स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी हमारे पास x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाय 4 तक, ठीक है। ये दो लिमिट्स हो गई। और लाइन क्या है, लाइन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और सीकन और टेंजन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है, इन दो लाइन को हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट लाइन इंटू सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन को माइनस करेंगे सेकेंड लाइन से, ठीक है। जब हमें एक ही रीजन में दो लाइन गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन को माइनस करते हैं सेकेंड लाइन से। तो ये हो जाएगा हमारे पास रीजन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रीजन होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस सीकन ऑफ x एंड टेंजन ऑफ x, ठीक है। दिस इज द रीजन एंड दीज आर द बॉन्ड्स, ठीक है, x इक्वल टू 0 एंड पाई बाय 4। तो चलिए अब इसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करते हैं और सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये डायग्राम मैं हटा देती हूँ। चलिए अब इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं, यहाँ से करती हूँ ताकि फिर मैं ऊपर जो है आराम से हम नीचे कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, v इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 4 जो बॉन्ड्स हमने निकाले थे, ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस सीकन ऑफ x टेंजन ऑफ x का होल स्क्वायर d ऑफ x। फॉर्मूला में पुट कर दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगेगा, बाइनोमियल फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 4। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर ओपन करेंगे, जब मैं लूँगी a का स्क्वायर तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, 2 आ गया, प्लस सीकन x टेंजन x का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, माइनस 2a और b यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और साथ में a b सीकन ऑफ x टेंजन ऑफ x, ठीक है, हो गया। अब इसको हटा देती हूँ,
विद डी ऑफ एक्स। हमने पूरा का पूरा यहाँ पर जो है बाइनोमियल फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। अब ये फंक्शन काफ़ी बड़ा है तो इस पर मैं अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देती हूँ। ये हो जाएगा v इक्वल टू पाई, पाई जो है कॉमन रहेगा, सही है। अब क्या था, हाँ 2, अगर 2 पे मैं इंटीग्रल अप्लाई करूँगी तो ये कांस्टेंट टर्म है, मैंने आपको बताया काफ़ी दफ़ा कि कांस्टेंट टर्म पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम लेंगे 0 से पाई बाय 4 और इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, हो जाएगा सीकन ऑफ एक्स टेंजन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विद डी ऑफ एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर निकलेगा 0 से पाई बाय 4 और ये हो जाएगा सीकन ऑफ एक्स टेंजन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स का ब्रैकेट। ये पूरा का पूरा इंटीग्रल जो है हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले ये हो जाएगा पाई अपनी जगह पे 2। अब मैं अगर डी ऑफ एक्स 1 पे इंटीग्रल अप्लाई करूँ तो वो हमें x देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x 0 से पाई बाय 4, लिमिट विल बी सेम, ठीक है। अब है हमारे पास सीकन और टेंजन। सीकन टेंजन का इंटीग्रल है हमारे पास जो कि होता है सीकन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल है हमारे पास सीकन ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन ऑफ x लिमिट 0 से पाई बाय 4, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं क्या भूल रही हूँ मैं यहाँ पे, 1 मिनट। अच्छा ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो उसको मैंने नहीं देखा, तो हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। वो सिर्फ सीकन और टेंजन का होता है, स्क्वायर भी है हमारे पास तो हम स्क्वायर को देखेंगे। तो पहले स्क्वायर को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन ऑफ एक्स टेंजन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं आइडेंटिटी इस्तेमाल करूँ, ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या आइडेंटिटी। पहले स्क्वायर अप्लाई करते हैं, सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स टेंजन स्क्वायर ऑफ एक्स, सही। अब अगर मैं टेंजन स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लूँ, सीकन स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। टेंजन की आइडेंटिटी क्या है, सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, सही है। मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सीकन 4 ऑफ एक्स माइनस सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब ठीक है, यस। तो अब हम लोग ये यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशंस की, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल होल। तो सीकन 4 का इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हम ये नहीं, हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स टेंजन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो लेट करते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा हमारे पास टेंजन, बिकॉज टेंजन का डेरिवेटिव सीकन होता है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं कि u जो है वो हमारे पास टेंजन है। इसका डेरिवेटिव लेंगे du इक्वल टू, टेंजन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स विथ डी ऑफ एक्स, सही। ये हो गया है लेट, ये हो गया है उसका डेरिवेटिव। अब जब सब्स्टिट्यूशन होती है लिमिट्स में तो फिर हम लोग लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमें जगह चाहिए, ऊपर वाला हटा देते हैं। u हो गया है टेंजन ऑफ एक्स और du हो गया है सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये जो u है इसी में हम लोग जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो 0 अगर हम लोग u निकालें, टेंजन 0, टेंजन ऑफ 0, तो टेंजन 0 हमें क्या देता है, टेंजन 0 हमें 0 देता है। तो ये जो लिमिट है वो हमारी 0 ही रहेगी। अच्छा u को अगर हम लोग टेंजन को हम लोग निकालें पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 4, टेंजन पाई बाय 4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो दूसरी लिमिट 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो होप कि सबको लिमिट जो है वो फाइंड करना आता होगा इंटीग्रल में।
अच्छा ये हो गया। अब चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने टेंजेंट को क्या बोला था, हमने टेंजेंट को u बोला था, और अगर हम लोग इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ x और टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x। तो टेंजेंट की जगह हमने u लिखा, टेंजेंट पे स्क्वायर है, वहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम स्क्वायर डालेंगे। सीकन और d ऑफ x को हमने क्या बोला, du, यहाँ पर d ऑफ x भी है, du, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर d ऑफ u। सही सब्स्टिट्यूशन हो गई, दैट्स ऑल। -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी जगह पे, 0 π/4, अच्छा फिर नहीं लिख रही। सीकन और टेंजेंट का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है हमारे पास सीकन ऑफ x, और लिमिट है 0 से π/4 अपनी जगह पे, ठीक है। और ये हम लोग सारा का सारा बंद कर देंगे ताकि पाई जो है वो कॉमन ही रहे, सही है। अब ये हो जाएगा v इक्वल टू पाई, 2 अपनी जगह पे, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये हो जाएगा π/4 -0, ख़त्म। प्लस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं पावर मेथड। ये हो जाएगा u की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, लिमिट है 0 से 1 अपनी जगह पे, -2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा सीकन π/4 माइनस सीकन 0, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, सिर्फ लास्ट लाइन को रहने देते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पाई, फिर से कॉमन, 2 अपनी जगह पे। अच्छा तो 4 2s आर 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/8, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, तो 0 ही होगा, ठीक है। देन -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, सीकन π/4 हमें देता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, और सीकन 0 हमें 1 देता है, सही है। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपनी जगह पे। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। मुझसे एक गड़बड़ हो गई, वो जो 2 था वो बाहर था, वो डिवीजन में नहीं था, तो 2 और 4 कटेगा तो 2 पाई बचेगा। वो किस तरह से था, वो था 2 और π/4, मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 4 कटेगा तो π/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1/3 अपनी जगह पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, और 2 2 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी समथिंग माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अच्छा ज़रा ये वाली वैल्यू को मैं फिर से बता देती हूँ, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 अपनी जगह पे, ये दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर स्क्वायर, ये और ये ख़त्म, 2 और 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, अगर किसी को कैलकुलेशन करनी है। अच्छा तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई, और यहाँ पर हमारे पास पाई की वैल्यू थी, और ये है 1/3, और ये है माइनस, चल इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा प्लस 1/3, इसको हम ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस इंटू माइनस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, सही है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, π/2 अपनी जगह पे रहेगा, 4 और 3 का हम जो है वो ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं LCM, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा -11/3, सही है, और ये अपनी जगह पे रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस में है तो जब ये बाहर निकलेगा ये प्लस हो जाएगा, और ये सही है, और ये हो जाएगा मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ, एक मिनट, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा, एक मिनट, मैंने माइनस को नहीं किया था अंदर,
अब ठीक है, प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब सही है, तो ये हो जाएगा +2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास v इक्वल टू पाई। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे आज कैलकुलेशन में, मुझे लग रहा है इसलिए क्योंकि मुझे जो है ज़ुकाम है बहुत ज़्यादा। तो हमारा वॉल्यूम जो है, जो शेडेड एरिया हमने किया था उसका वॉल्यूम हमारे पास फाइंड हो चुका है, जो कि है पाई/2 -11/3 + 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। होप कि सबको समझ आ गई होगी। यहाँ पर जो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की उसको ज़रा हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जल्दी से हम ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी है और ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत लेंथी है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और सर्दी है ज़ुकाम से बचिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।